नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसकी वीरता और त्याग को इतिहास ने कभी भुलाया नहीं, लेकिन उसके बलिदान के पीछे छिपी साजिश को बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है महाभारत के अद्वितीय धनुर्धर एकलव्य की, जिसे केवल उसकी प्रतिभा के कारण नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक षड्यंत्र के चलते वीर गति प्राप्त करनी पड़ी। तो आइए आज इस गाथा के अनछुए पहलुओं को जानें और अंत में अपनी राय जरूर साझा करें। चलिए शुरू करते हैं एकलव्य की प्रेरणादायक लेकिन दुखद कहानी। महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जो संस्कृत में लिखी गई है। इसमें कई कहानियां और पात्र हैं जो हमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं और मूल्यों को समझने का अवसर देते हैं। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं एकलव्य और पुंडरीक, जिनकी कहानियां हमें न केवल कर्तव्य, समर्पण और अनुशासन के बारे में सिखाती हैं, बल्कि सामाजिक और जातिगत विभाजन के बारे में भी गहरी जानकारी देती हैं। महाभारत, जो भारतीय महाकाव्य का एक अमूल्य रत्न है, उसमें कई पात्रों की कहानियां हैं जो मानव जीवन के महत्वपूर्ण आदर्शों और मूल्यों को दर्शाती हैं। इन कहानियों में से एक है एकलव्य की कहानी, जो आत्मसमर्पण, दृढ़ निश्चय और त्याग का प्रतीक मानी जाती है। एकलव्य की कहानी न केवल एक प्रेरक गाथा है, बल्कि यह समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और अनुशासन की पराकाष्ठा को भी उजागर करती है। हालांकि महाभारत में पुंडीर नामक पात्र का उल्लेख मुख्य कहानियों में नहीं मिलता है, और यह नाम प्रमुख रूप से आधुनिक इतिहास और क्षेत्रीय जाति समूहों से संबंधित हो सकता है। इसलिए यहां हम महाभारत के प्रमुख और प्रसिद्ध पात्र एकलव्य की कहानी पर अधिक ध्यान देंगे, जो द्रोणाचार्य के साथ उनकी अनूठी गुरु शिष्य संबंध के माध्यम से विदित है। एकलव्य की कहानी भारतीय समाज की सदियों पुरानी समस्याओं जैसे जाति व्यवस्था और समाज में दलितों के स्थान को भी उजागर करती है। एकलव्य की कहानी को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना न केवल महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रसंग को उजागर करना होगा, बल्कि यह हमें प्राचीन भारतीय समाज की संरचना, गुरु शिष्य संबंध और मानव जीवन के मूल्यवान सिद्धांतों को भी गहराई से समझने में मदद करेगा। एकलव्य महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पात्र थे। उनकी कहानी समाज में अनुशासन, समर्पण और उच्च विचारधारा के प्रतीक के रूप में देखी जाती है। एकलव्य एक निषाद था जो एक शिकार करने वाले समुदाय से संबंधित था। निषाद समुदाय को समाज के निचले स्तर का माना जाता था और इसे योद्धाओं और क्षत्रियों की श्रेणी में स्थान नहीं दिया जाता था। एकलव्य का जन्म निषाद समुदाय में हुआ था, जो शिकार करने और जंगलों में रहने वाली जनजाति थी। निषादों को समाज के निचले वर्गों में रखा जाता था और इन्हें मुख्य धारा के समाज में अधिक सम्मान नहीं मिलता था। इस जातिगत भेदभाव के बावजूद एकलव्य बचपन से ही अपने कौशल को निखारने और महान धनुर्धर बनने की इच्छा रखता था। उसकी यह आकांक्षा और संघर्ष उस समय की सामाजिक बाधाओं के सामने उसका संकल्प और दृढ़ निश्चय दर्शाती है। निषाद समाज के लोग प्राचीन भारत के ग्रामीण और वन क्षेत्रों में बसते थे। उनके जीवन का आधार मुख्य रूप से शिकार और वन उत्पादों पर निर्भर था। इन लोगों को युद्ध और हथियारों के कौशल में महारत हासिल थी, लेकिन उन्हें मुख्य धारा के योद्धा वर्ग से अलग माना जाता था। यह स्थिति एकलव्य के संघर्ष को और भी कठिन बना देती है, क्योंकि न केवल उन्हें शिक्षा पाने में कठिनाइयां थीं, बल्कि सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने में भी बाधाएं थीं। एकलव्य का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में जाति व्यवस्था बहुत प्रभावशाली थी और किसी को उसकी जाति के आधार पर उसके कार्य और भविष्य का निर्णय सुनाया जाता था। एकलव्य भी इस व्यवस्था से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा और समर्पण के बल पर अपनी स्थिति को बदलने की ठान ली। उनके जन्म, जाति, समाज में निषादों की स्थिति और उनके जीवन के प्रारंभिक संघर्षों पर विस्तार। उस समय की सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था और समाज में निम्न जातियों की स्थिति पर गहन चर्चा, जिससे एकलव्य का संघर्ष और अधिक समझ में आएगा। निषाद एक ऐसी जनजाति थी जो मुख्यतः शिकार करने और जंगल में रहने वाले लोगों से संबंधित थी। यह सामाजिक व्यवस्था उस समय जाति व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें निषादों को समाज के निचले वर्ग में गिना जाता था। उन्हें शूद्रों की श्रेणी में रखा गया था और वे मुख्य धारा के समाज से अलग जीवन जीते थे। लेकिन एकलव्य बचपन से ही योद्धा बनने का सपना देखता था। उसका मन धनुर्विद्या सीखने की ओर आकर्षित था
और वह एक महान धनुर्धर बनने की आकांक्षा रखता था। उसका यह सपना आसान नहीं था, क्योंकि समाज में उसके समुदाय के लोगों को धनुर्विद्या या अन्य शस्त्र विद्या सीखने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद एकलव्य का संकल्प अडिग था। एकलव्य की कहानी न केवल व्यक्तिगत समर्पण और त्याग की कहानी है, बल्कि यह समाज के जातिगत भेदभाव पर भी प्रकाश डालती है। द्रोणाचार्य का एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार करना यह दिखाता है कि उस समय के समाज में जाति व्यवस्था कितनी गहरी थी। एकलव्य ने अपनी योग्यता और मेहनत से वह हासिल किया जिसे समाज ने उसकी जाति के कारण उसे देने से इनकार कर दिया था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रमुख शिष्य बनाने के लिए एकलव्य का त्याग किया। यह दिखाता है कि समाज में प्रतिभा की नहीं, बल्कि जाति और वंश की अधिक महत्ता थी। एकलव्य के त्याग ने समाज में मौजूद अन्याय और भेदभाव को और भी स्पष्ट कर दिया। उस समय की सामाजिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था और समाज में निम्न जातियों की स्थिति पर गहन चर्चा, जिससे एकलव्य का संघर्ष और अधिक समझ में आएगा। महाभारत के समय समाज 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय जो योद्धा थे, उन्हें समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था और वही युद्ध कला का प्रशिक्षण लेते थे। ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा और ज्ञान का प्रचार करना था और शूद्रों को सेवा कार्यों तक सीमित रखा गया था। ऐसे में निषाद जैसे समुदाय को समाज में एक सीमित स्थान प्राप्त था। उन्हें न तो युद्ध कला सिखाई जाती थी, न ही वे बड़े राजाओं और योद्धाओं के बराबर खड़े हो सकते थे। एकलव्य जो निषाद समुदाय से था, इस सामाजिक ढांचे में तीरंदाजी सीखने के लिए संघर्ष करता है, जो उस समय केवल क्षत्रियों का विशेषाधिकार था। जातिगत भेदभाव उस समय का एक बड़ा सामाजिक मुद्दा था। द्रोणाचार्य जैसे महान शिक्षक भी उस सामाजिक ढांचे के अंग थे, जहां ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शिक्षा देना ही उनका उद्देश्य था। ऐसे में एकलव्य का द्रोणाचार्य से शिक्षा पाने की आकांक्षा एक बड़ी चुनौती थी। एकलव्य को तीरंदाजी का गहरा शौक था और वह एक महान धनुर्धर बनना चाहता था। उस समय गुरु द्रोणाचार्य, जो कुरु वंश के राजकुमारों के गुरु थे, अपनी धनुर्विद्या के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एकलव्य ने भी उनसे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और उनके पास गया। जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य से अपने शिष्य बनने की प्रार्थना की, तो द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह केवल क्षत्रियों और उच्च जातियों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वह राजाओं और राजकुमारों के गुरु थे। एकलव्य इस निर्णय से हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि वह स्वयं द्रोणाचार्य के समान धनुर्धर बनेंगे, भले ही उन्हें सीधे उनसे शिक्षा न मिले। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में एक प्रमुख योद्धा और शिक्षक थे। वे कुरु राजकुमारों के प्रमुख आचार्य थे और उन्हें धनुर्विद्या का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त था। द्रोणाचार्य का कर्तव्य केवल राजाओं और क्षत्रियों को युद्ध कला सिखाने तक सीमित था और उनकी प्रतिष्ठा इस बात में थी कि उनके शिष्य महान योद्धा बने, विशेषकर अर्जुन, जिन्हें वे सबसे अधिक प्रतिभाशाली मानते थे। एकलव्य जब द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया, तो द्रोणाचार्य ने उसे उसकी जाति के कारण शिक्षा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह केवल राजकुमारों और उच्च जातियों के लोगों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। इस घटना से हमें उस समय की सामाजिक सीमाओं का पता चलता है, जो शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में भी बाधक थीं। द्रोणाचार्य और अर्जुन का संबंध भी एकलव्य को शिक्षा न देने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। महाभारत में अर्जुन को द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय और योग्य शिष्य माना जाता था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। अर्जुन की प्रतिभा और समर्पण के कारण द्रोणाचार्य ने उसे विशेष ध्यान और प्रशिक्षण दिया। जब एकलव्य ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से द्रोणाचार्य का ध्यान आकर्षित किया, तो उन्हें लगा कि यदि एकलव्य अर्जुन से अधिक कुशल हो गया तो उनका वादा टूट सकता है। द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने शिष्य के रूप में सबसे उच्च स्थान पर रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, ताकि अर्जुन के महान धनुर्धर बनने की राह में कोई बाधा न आए। यह कहानी दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प के साथ व्यक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। एकलव्य का समर्पण और साधना उसे एक उत्कृष्ट धनुर्धर बना चुकी थी और उसे अपनी कला में किसी भी और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी।
उसके इस अद्भुत समर्पण ने उसे एक ऐसा धनुर्धर बना दिया जो समाज के उच्च वर्गों से भी श्रेष्ठ था। द्रोणाचार्य से मना होने के बावजूद एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गुरु भक्ति को साबित करने का एक अनूठा तरीका चुना। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर अपनी तीरंदाजी की साधना शुरू की। यह साधना साधारण नहीं थी। एकलव्य ने दिन रात अभ्यास किया और अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य को पाने में लगा दी। उसके अंदर द्रोणाचार्य के प्रति गहरी श्रद्धा थी और उसने यह ठान लिया था कि भले ही उसे औपचारिक शिक्षा न मिली हो, लेकिन वह स्वयं अपनी मेहनत और समर्पण से महान धनुर्धर बनेगा। एकलव्य की आत्म प्रेरणा और समर्पण की कहानी दर्शाती है कि व्यक्ति को किसी बाहरी साधन या सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, जब तक उसकी आत्मा में दृढ़ निश्चय हो। उसके अभ्यास का फल यह था कि वह अपनी तकनीक में इतना पारंगत हो गया कि उसकी तीरंदाजी अद्वितीय हो गई, यहां तक कि वह उस समय के महान धनुर्धर अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो गया। वह प्रतिदिन उस मूर्ति के सामने जाकर अभ्यास करता था और उसमें इतने समर्पण के साथ अभ्यास किया कि वह एक महान धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। अर्जुन, जो द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, ने देखा कि एक कुत्ता बिना किसी चोट के अपने मुंह में तीरों से जकड़ा हुआ है। यह देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया कि यह किसका काम हो सकता है। जब द्रोणाचार्य और उनके शिष्य इस घटना के पीछे के धनुर्धर की खोज करने लगे, तब उन्होंने एकलव्य को देखा। एकलव्य ने अपना परिचय दिया और द्रोणाचार्य को यह बताया कि वह उनका शिष्य है। हालांकि द्रोणाचार्य ने उसे कभी औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं दी थी। एकलव्य ने अपनी शिक्षा के लिए अपने आत्म प्रेरणा और गुरु के प्रति अनन्य समर्पण का उल्लेख किया और यह बताया कि वह प्रतिदिन उनकी मूर्ति के सामने जाकर अभ्यास करता है। द्रोणाचार्य ने जब देखा कि एकलव्य उनकी शिक्षा का परिणाम स्वरूप अर्जुन से भी अधिक कुशल हो गया है, तो उन्हें चिंता हुई कि कहीं यह अर्जुन की प्रसिद्धि को न छीन ले। द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा की मांग करते हुए एकलव्य से उसका दायां अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दायां अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। यह घटना एकलव्य के समर्पण, अनुशासन और गुरु के प्रति निस्वार्थ सेवा की पराकाष्ठा को दर्शाती है। एकलव्य ने तीरंदाजी के लिए अपना सबसे महत्वपूर्ण अंग, दायां अंगूठा, गुरु दक्षिणा में समर्पित कर दिया, जो यह दर्शाता है कि उसके लिए गुरु की महत्ता सबसे ऊपर थी। यह त्याग इतना महत्वपूर्ण था कि उसने अपनी जीवन की सबसे बड़ी साधना को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने गुरु के आदेश का पालन किया। यह त्याग न केवल व्यक्तिगत स्तर पर एकलव्य की महानता को दर्शाता है, बल्कि समाज पर इसके दूरगामी प्रभाव भी थे। एकलव्य की कहानी ने समाज में विद्यमान जातिगत भेदभाव और शक्ति संतुलन को उजागर किया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा और ज्ञान किसी जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। एकलव्य का अंगूठा कट जाने के बाद वह तीरंदाजी में अपनी उसी दक्षता को प्राप्त नहीं कर पाया। हालांकि उसने अपनी कला को फिर भी छोड़ा नहीं और अपने बचे हुए अंगों से तीरंदाजी का अभ्यास जारी रखा। यह त्याग केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह आत्मसमर्पण की एक महान मिसाल थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण किसी भी व्यक्तिगत इच्छा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। एकलव्य के त्याग ने समाज में उस समय के गुरु शिष्य संबंधों की महानता को और ऊंचाई दी। एकलव्य की मृत्यु की घटना महाभारत के कौरव पांडव युद्ध से जुड़ी है। युद्ध के पहले एकलव्य ने जरासंध के अधीनस्थ रहते हुए कई युद्धों में भाग लिया। जरासंध, जो मगध का शक्तिशाली राजा था, ने एकलव्य को अपने सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। वह जरासंध का विश्वास पात्र योद्धा था और कई लड़ाइयों में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर चुका था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब एकलव्य कौरवों के पक्ष में था, क्योंकि कौरवों की सेना में जरासंध के कई अनुयायी और साथी शामिल थे। एकलव्य की योद्धा भावना और उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे कौरवों के साथ खड़ा कर रही थीं। एकलव्य की मृत्यु का मुख्य कारण भगवान श्री कृष्ण बने। इसका संबंध एकलव्य और यादवों के बीच के वैर से था। दरअसल एकलव्य जरासंध के साथ युद्धों में श्री कृष्ण के विरुद्ध भी लड़ चुका था। जरासंध की श्री कृष्ण से पुरानी शत्रुता थी और एकलव्य भी जरासंध के साथ उनके कई अभियानों में शामिल था।
जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इस दौरान एकलव्य यादवों के लिए एक खतरे के रूप में उभरा, क्योंकि वह एक वीर योद्धा था और उसकी युद्ध क्षमता बहुत अधिक थी। वह यादवों के प्रभाव को चुनौती दे सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने यह महसूस किया कि एकलव्य को जीवित रखना भविष्य में यादवों के लिए खतरा हो सकता है। श्री कृष्ण ने कूटनीति और युद्ध नीति का प्रयोग कर एकलव्य का वध किया। महाभारत में एकलव्य की मृत्यु का विवरण पूर्णतया विस्तार से नहीं मिलता, लेकिन कई कथाओं में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने रणनीतिक ढंग से एकलव्य का वध किया ताकि भविष्य में यादवों के विरुद्ध उसकी शक्ति का उपयोग न हो सके। कहा जाता है कि एकलव्य ने श्री कृष्ण के हाथों वीर गति प्राप्त की और उसका जीवन संघर्ष और वीरता की मिसाल बना। एकलव्य का जीवन त्याग, निष्ठा और संघर्ष का प्रतीक है। वह एक ऐसा पात्र है जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, भले ही समाज और परिस्थितियां उसके अनुकूल न थीं। उसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुई, जो कूटनीति और सामरिक विवेक का परिणाम थी। एकलव्य का त्याग और उसकी वीरता महाभारत की कथा को और भी गौरवमयी बनाती है और उसका चरित्र सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। इस प्रकार एकलव्य की वीरता और समर्पण केवल एक योद्धा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में भी याद किए जाते हैं जिसने समाज के भेदभाव और साजिशों के बावजूद अपने आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा। उसकी मृत्यु चाहे कूटनीति का परिणाम रही हो या युद्ध नीति की चाल, लेकिन उसका जीवन हमें त्याग, अनुशासन और साहस की अद्वितीय मिसाल सिखाता है। एकलव्य की कहानी हमेशा हमें यह याद दिलाती रहेगी कि सच्ची महानता केवल विजय में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों के प्रति निष्ठा और त्याग में होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करें।